heater coil A and B made of same material are connected in parallel across the mains. The length and diameter of the wire of coil B are double to that of coil A. Find the ratio of heat generated by coils A and B. तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में दो की पॉइंट हैं, जिसमें पहला की पॉइंट है दे आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। और जब सेम मटेरियल बोला जाएगा तो वहां पे इनकी रेजिस्टिविटी फिक्स हो जाएगी, यानी दोनों के केस में जो रो की वैल्यू है वो आपको कांस्टेंट यूज करना है। और दूसरा यहाँ पे है कि दोनों को कनेक्ट किया गया है पैरेलल, और जब आप अप्लायंसेस को पैरेलल कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे भी एक पैरामीटर फिक्स हो जाता है। वो पैरामीटर कौन सा होगा, अभी उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों के रेजिस्टेंस का रिलेशन निकालेंगे, फिर उसी रेजिस्टेंस को यूज करके हम लोग निकालेंगे यहाँ पे हीट। तो आपको पता है कि जो R इक्वल टू होता है वो होता है रो इंटू एल बाई ए, जहां पे ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जिसकी जगह हम लोग यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर उसका रेडियस है। ठीक, अब यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस को हम अलग अलग लिखें तो आर ए इक्वल टू लिखोगे रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने लेंथ और आर में कोई चेंज नहीं किया है, क्योंकि जो चेंज करना है वो आपको करना है सेकेंड केस में। तो ये हो गया पहला रिलेशन। अब आते हैं दूसरे पे, तो आर बी इक्वल टू लिखोगे रो एल की जगह आपको 2L यूज करना है, क्योंकि लेंथ को डबल करना है, और जो R है वहां पे भी 2R यूज करना है, क्योंकि डायमीटर को भी डबल करना है, और डायमीटर डबल करोगे तो रेडियस भी डबल हो जाता है, इसलिए इसको डबल कर दिया। अब इसको आप लिख सकते हो रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, ऊपर यहाँ पे नंबर 2 है और नीचे आएगा 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। इसको सॉल्व करने पे 1/2 आएगा। तो आर बी इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हो रो एल बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 1/2। ये रिलेशन हो गया दूसरा। अब जो फर्स्ट रिलेशन है वहां पे रो एल बाई पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपने आर ए लिखा हुआ है, जो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो जो आर बी होगा वो आपको मिल जाएगा आर ए इंटू 1/2, मतलब जो आर ए है इट इज इक्वल टू 2RB। ये आपको रेजिस्टेंस का रिलेशन मिल गया ए और बी कॉइल का। ठीक है, अब इसी को यूज करके हम लोग हीट निकालेंगे। तो चलिए हीट पे चलते हैं। तो हीट के बहुत सारे रिलेशन आपने पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम एक रिलेशन सबसे पहले लिख रहे हैं H इक्वल टू VIT। अब आप जानते हो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो डिवाइड होता है। मतलब दोनों जो अप्लायंसेस होंगे या दोनों कॉइल होंगे, उनको जो करंट मिलेगा वो रेजिस्टेंस के हिसाब से मिलेगा, यानी करंट अलग अलग मिलेगा। और करंट आपको अभी यहाँ पे दोनों का पता नहीं है, इसलिए करंट का हम लोग रिलेशन यूज करके हीट नहीं बता सकते। इसलिए आप इसको किसी दूसरे पैरामीटर में चेंज करो, जिसमें आपको जो पैरामीटर्स यूज करने हैं वो कांस्टेंट रहें। तो हम लोग ओम्स लॉ से क्या करेंगे, आई को चेंज कर देंगे वोल्टेज में, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे V, और I होता है V/R, और T, तो आपको रिलेशन मिल जाएगा H इक्वल टू V²/R इंटू टी। अब दोनों का जब हम लोग हीट चेक करेंगे तो वहां पे दोनों में जो करंट पास करेंगे वो सेम टाइम के लिए पास करेंगे, इसलिए दोनों के लिए जो टाइम होगा वो कांस्टेंट यूज करना है, इसलिए टाइम यहाँ पे कैंसिल होगा। तो जब दोनों के लिए हीट अलग अलग लिखेंगे तो आप HA इक्वल टू लिखोगे V²/RA, और जो HB है उसको लिखोगे V²/RB। ठीक है, ये रिलेशन पहला हो गया A कॉइल के लिए और ये B कॉइल के लिए। अब इसका रेशियो आपको चाहिए, इसलिए हम लोग रेशियो कर देते हैं। तो HA/HB इक्वल टू हो जाएगा V²/RA, और जब इस पहले को दूसरे से डिवाइड करोगे तो ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होता है, इसलिए आप लिखोगे RB/V²। ये आपका वोल्टेज कांस्टेंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसलिए कैंसिल होगा। ये आ जाएगा RB, और नीचे आएगा RA, और RA की जगह हम 2RB यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखोगे 2RB। और जब इसको कैंसिल कर दोगे तो जो हीट यहाँ पे जनरेट हो रहा है उसका रिलेशन आपको मिल जाएगा 1:2, और यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे दूसरे प्रॉब्लम के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।